नमस्कार। तो आज का सवाल है टीबी को जड़ से कैसे मिटाएं या टीबी का इलाज कैसे करें। तो टीबी जो है वो हिंदुस्तान की शायद सबसे फैली हुई सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है। इतनी बड़ी बीमारी है कि प्रधानमंत्री ने एक पूरी योजना बनाई है टीबी को हटाने के लिए, टीबी मुक्त भारत। तो टीबी है क्या? टीबी जिसको कहते हैं हम क्षय रोग या कहते हैं हम तपेदिक, ये एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के कीटाणु से होने वाली बीमारी है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि टीबी की बीमारी सिर्फ फेफड़ों में होती है। नहीं, शरीर के सभी हिस्सों में, पेट में, हड्डियों में, ग्लैंड्स में टीबी की बीमारी होती है। जब ये कीटाणु हमारे शरीर में घुस जाता है और हमारी इम्यूनिटी अगर कम होती है तो हमें ये टीबी की प्रॉब्लम हो जाती है। टीबी के पेशेंट्स को सिम्टम क्या होते हैं? तो सिम्टम होते हैं किस अंग में ये टीबी हो रही है, उस अंग के सिम्टम्स। सबसे ज्यादा कॉमनली टीबी जो होती है वो फेफड़ों की होती है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इंफेक्शन से फैलती है। किसी ऐसे आदमी से जिसको टीबी है, उसकी पास जाके आपने सांस ली, वो कीटाणु जो है सांस के द्वारा आपके फेफड़ों में चला गया। और अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, आजकल जैसे हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे युवाओं की इम्यूनिटी ना खाने की वजह से, एयर पोल्यूशन वगैरह की वजह से लो है, तो उनको ये टीबी की बीमारी हो जाती है। सिम्टम क्या होते हैं? सांस लेने में तकलीफ होना, बुखार आना, वजन गिरना, रात को बुखार आना, आपके कोई भी काम करने का मन ना करना, बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होना, बलगम में खून आना, ये सब सिम्टम्स टीबी के सिम्टम्स होते हैं। अगर आप में से किसी को भी ये सिम्टम्स हैं, उसको चाहिए इमीडिएटली अपने आसपास के स्पेशलिस्ट, जिसको चेस्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, फिजिशियन कहते हैं या थोरैसिक सर्जन कहते हैं, उसके पास जाइए और अपना इलाज कराइए। इलाज में जब ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं? टीबी का डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये टीबी इतनी रैम्पेंट थी और इसके बारे में नॉलेज कम थी, लोग सोचते थे कि ये सारे सिम्टम टीबी के हैं, जैसे ही पेशेंट आता था उसको ये दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाती थी। अब ऐसा नहीं होता। टीबी के डायग्नोसिस के लिए जो साइंटिफिक कमेटी है उसके लेड प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो करना होता है। क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं आपके बलगम के टेस्ट हो सकते हैं, आपका सीटी स्कैन हो सकता है, आपकी ब्रोंकोस्कोपी हो सकती है जिसमें श्वास नली में एक छोटी सी दूरबीन डाल के अंदर से बलगम निकाल के उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। और टीबी के कीटाणु को कल्चर में ग्रो किया जाता है। अगर ये कल्चर में ग्रो हो रहा है तभी टीबी को पॉजिटिव माना जाता है। दूसरे आजकल कुछ एडवांस टेस्ट आए हैं, क्योंकि टीबी भी अब बहुत खतरनाक तरीके की हो गई है, जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो ऐसी टीबी को डायग्नोस करने के लिए आपके जीन एक्सपर्ट टेस्ट, CB NAT टेस्ट, ये सब आपके जो फिजिशियन या आपके चेस्ट फिजिशियंस या थोरैसिक सर्जन है आप पे कराएंगे। इनको कराने के बाद वो कुछ दिन वेट करेंगे, 2-4 दिन, जब तक ये रिपोर्ट्स उनके पास आती हैं, और उसके बाद आपका इलाज स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों को ग्लैंड्स की ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उसमें बायोप्सी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि टीबी को कैंसर से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये बायोप्सी करके। तो उसमें बायोप्सी करके कीटाणु को ग्रो करके टीबी का फाइनल डायग्नोसिस बनाया जाता है। जब टीबी का डायग्नोसिस बन जाता है तो बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर हैं और हमारे पेशेंट्स हैं वो समझते हैं कि अब दवाई खा लेने से ही मैं टीबी की बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक चेस्ट सर्जन हूं और मैं टीबी को बहुत सारे डिफरेंट प्रकार में देखता हूं, बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से देखता हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि टीबी का जो इलाज है वो सिर्फ दवाई से नहीं होता। तो क्या करके होता है? 3 मेजर चीजें करनी होती हैं एक टीबी के पेशेंट को। सबसे पहले उसको कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। मैंने छाती की अपनी एक्सरसाइजेस कई अपने यूट्यूब वीडियोस में बताई हैं, वो करिए। रनिंग करिए, थोड़ी सी वॉकिंग करिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने फेफड़ों को एक्टिव रखिए, तभी टीबी दूर भागेगा। दूसरी मेजर चीज कि खाना अच्छा खाएं। टीबी में प्रोटीन्स की मात्रा को अपनी डाइट में काफी ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि अगर प्रोटीन्स जाएंगे आपके शरीर में तो टीबी से लड़ने में मदद करेंगे। आपका वजन बढ़ेगा तो टीबी में ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो टीबी की दवाइयां भी असर नहीं करेंगी। तो तीसरी चीज, दवाई बिल्कुल समय पे, जैसे आपके फिजिशियन, आपके सर्जन ने बताया है वैसे लें, तो ही ये टीबी भाग पाएगी। चौथी चीज कि अपना हाइड्रेशन या पानी का मात्रा अपने शरीर में बहुत अच्छी रखें। अगर ये 4 चीजें जो मैंने बताई हैं आप करेंगे, तभी आप टीबी से लड़ पाएंगे। तो अंत में हमने देखा टीबी है क्या, टीबी का इलाज कैसे होता है,
टीबी में एक्सरसाइज की, खाने की और दवाइयों की क्या यूजफुलनेस है और कैसे इन सब चीजों को जोड़ के ही आप टीबी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वरना टीबी के दोबारा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नमस्कार।